गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद की सुबह हमेशा की तरह हल्की सी धुंध में लिपटी हुई थी। सरसब्ज लानों पर उसके कतरे चमक रहे थे। परिंदों की आवाज़ें दूर कहीं से आती घंटी और लंबे दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुआ की सरगोशियां ये सब मिलकर एक अजीब सा सुकून पैदा कर रहे थे। ऐसे माहौल में अक्सर इंसान का दिल नरम पड़ जाता है और शायद इसीलिए कुछ कहानियां ऐसी सुबहों में जन्म लेती हैं। अहमद आज पहली बार BS इंग्लिश के नए सेशन की क्लास में जा रहा था। वो खामोश संजीदा मिजाज और थोड़ा सा कम गो लड़का था। इसे किताबें पसंद थीं, लंबे रास्ते और बारिश की खुशबू भी। मगर इसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद उसका दिल पहले जैसा नहीं रहेगा। क्लास रूम के दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। पता नहीं कैसे लोग होंगे, माहौल कैसा होगा, इसके ज़हन में यही सोचें घूम रही थीं। दरवाज़ा खोला तो क्लास आधी भरी हुई थी। लड़के लड़कियां छोटे छोटे ग्रुप्स में बातें कर रहे थे। अहमद खामोशी से सबसे पीछे वाली कतार में जाकर बैठ गया। उसी वक्त दरवाज़ा दोबारा खुला और एक हुआ का झोंका अंदर आया। अहमद ने गैर इरादी तौर पर सर उठाया और जैसे वक्त थम सा गया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद दोपट्टा उसके कंधों पर हल्का सा फिसल रहा था और उसके बाल हुआ से थोड़े बखर गए थे। चेहरा सादा मगर बेहद पुरकशिश। आंखें बड़ी और शफाफ, जैसे किसी झील का पानी। इसने होले से चारों तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अहमद की कतार में आकर बैठ गई, बिल्कुल उसके आगे। और अहमद ने पहली बार महसूस किया कि दिल एकदम धड़कना भूल जाता है, फिर तेजी से धड़कने लगता है। वो हैरान था, ऐसा इसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। लड़की के बैठते ही कमरे में इतनी सी महक फैल गई जैसे कहीं पास में चंद फूल खिल गए हों। अहमद ने आंखें झुका ले मगर दिल बेचैनी से कहने लगा, ये कौन है? प्रोफेसर दाखिल हुए, क्लास शुरू हुई, सब ने नोटिस लिए मगर अहमद ने आधी बात भी नहीं सुनी। इसका ज़हन बार बार इसी लड़की की तरफ भटक जाता। इसने कभी किसी लड़की को इतनी तवज्जो से नहीं देखा था, ना ही कभी देखा था कि कोई अजनबी इतना अपना सा क्यों लगता है। वो खुद पर हैरान था। क्लास खत्म होती है। लड़की आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई, दोपट्टा संभाला, फाइल उठाई और चली गई। अहमद ने सर उठाकर सिर्फ 2 लम्हों के लिए इसे जाते देखा। वो कुछ कहना चाहता था मगर हिम्मत नहीं हुई। काश नाम ही पता चल जाता, वो सोच कर रह गया। अगले दिन भी वही हुआ। लड़की आती, आगे बैठती, खामोशी से लेक्चर सुनती और बाद में चली जाती। अहमद की कैफियत अलबत्ता मुख्तलिफ होती जा रही थी। जब भी वो क्लास में आती, अहमद का दिल तेज धड़कता, सांस थोड़ी बेतरतीब हो जाती और वो खुद को बार बार ये कहते पकड़ लेता कि इसने आज पहले से ज़्यादा खूबसूरती महसूस की है। अहमद ने अपने आप से लड़ने की कोशिश की। अहमद, ये सब ठीक नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर दिल भला कब मानता है। इसी दौरान उर्दू के उस्ताद ने एक दिन रूल काल ली और तब अहमद ने पहली बार वो नाम सुना जिसे सुनने के बाद वो देर तक खामोश बैठा रहा, रनमशा खान। और उसने पहली बार अपने दिल में किसी अजनबी नाम को धड़कन के साथ जड़ा हुआ पाया। कई दिन गुजर गए मगर अहमद ने हिम्मत ना की कि रनमशा से बात करे। वो हमेशा आगे बैठी रहती, क्लास में बहुत मुतवज्जे रहती और अक्सर अपनी दोस्त फरीहा के साथ नजर आती। एक दिन मौसम बहुत खूबसूरत था, बारिश होने वाली थी। बादलों ने आसमान को गहरा कर दिया था। हवा में ठंडक थी और अहमद खिड़की के पास खड़ा हुआ था। अचानक कोई उसके पीछे आया। मुआफ़ कीजिएगा, क्या ये आपकी किताब है? अहमद ने चौंक कर पीछे देखा। रनमशा खड़ी थी। इसके हाथ में अहमद की वो बिक थी जो शायद अहमद से गिर गई थी। हाँ जी, मेरी ही है। शुक्रिया, इसने बड़ी मुश्किल से इतने अल्फाज अदा किए। रनमशा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, इतनी भोली, इतनी साफ कि अहमद का दिल कई लम्हों के लिए जैसे रुक सा गया। आप पीछे क्यों बैठते हैं? आगे बैठे ना। सर समझाते बहुत अच्छे हैं। अहमद के पास जवाब था मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। आखिर वो होले से बोला, आदत है पीछे बैठने की, फिर बदल ले। आदतें बदल सकती हैं ना, वो हंसकर कहती हुई वापस चली गई। और अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि एक मुख्तसर गुफ्तगू भी किसी की दुनिया बदल सकती है। अगले ही दिन अहमद क्लास के दरमियान वाली कतार में बैठा था, पहली बार। रनमशा ने क्लास में आकर इसे वहीं बैठा देखा तो मुस्करा कर आहिस्ता से बोली,
अच्छा है। कुछ बदला जा सकता है। ये जुमला सुनकर अहमद के चेहरे पर वो हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट आई जो खामोश लोगों में अक्सर होती है। देखते ही देखते दोनों में छोटी छोटी बातें होने लगे। कभी नोटिस का तबादला, कभी किसी लेक्चर का सवाल, कभी लाइब्रेरी में अचानक मुलाकात। वक्त खामोशी से गुजर रहा था मगर दोनों के दिल बदल रहे थे। रनमशा ने एक दिन कहा, अब बहुत कम बोलते हैं। अहमद ने जवाब दिया, शायद क्योंकि मैं सोचता ज्यादा हूँ। क्या सोचते हैं इतना? रनमशा ने दिलचस्पी से पूछा। अहमद मुस्कुराया, फिर हल्का सा झिझका। सब कुछ और कुछ भी नहीं। रनमशा हंस दी और इस लम्हे अहमद को लगा कि वो इस हंसी को हमेशा सुन सकता है। दिन हफ्तों में बदलते जा रहे थे। अब अहमद को सुबह कॉलेज आने की खुशी होती थी, सिर्फ एक वजह से, रनमशा। इसके चेहरे की वो सादगी, बातों में वो नरमी, हर चीज़ अहमद के दिल में घर करती जा रही थी। वो खुद से पूछता, क्या ये मोहब्बत है? मगर फिर खुद ही जवाब देता, नहीं, शायद दोस्ती है। शायद कुछ और। दूसरी तरफ रनमशा भी महसूस करती थी कि अहमद में कुछ मुख्तलिफ है। वो बहुत शरीफ, बहुत संजीदा और सबसे बढ़कर बहुत अच्छा इंसान था। रनमशा अक्सर कहती, तुम अजीब हो अहमद, सबसे अलग। और अहमद हमेशा यही जवाब देता, अच्छा अलग, आबारा अलग, बिल्कुल अच्छा अलग। रनमशा कहती और बात बदल देती, मगर दोनों को एहसास था कुछ बदल रहा है, कुछ जिसे वो नाम देने से डरते थे। एक दिन इंग्लिश की प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। इत्तेफाक से अहमद और रनमशा एक ही ग्रुप में आ गए। प्रोजेक्ट के लिए उन्हें लाइब्रेरी में कई दिन इकट्ठे काम करना था। वो पहली बार एक दूसरे के इतने करीब बैठे, इतना वक्त साथ गुजारा, इतना हंसे, इतनी बातें की कि दोनों के दिलों में एक अजीब सी मिठास फैल गई। एक शाम लाइब्रेरी बंद होते वक्त बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रनमशा ने हाथ आगे करके बारिश के कतरे पकड़े। मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसने धीमे लहजे में कहा। मुझे भी, अहमद ने पहली बार बगैर हिचकिचाहट जवाब दिया। रनमशा ने अचानक अहमद की तरफ देखा। तुम अक्सर हर चीज़ मेरे जैसी क्यों होती है? मैं तुम्हारी जैसी हूँ। अहमद चंद लम्हे इसे ही देखता रह गया, फिर दिल से निकला हुआ जवाब दिया, शायद कुछ लोग बनाए ही एक जैसे जाते हैं। वो लम्हा दोनों के लिए वो पहली नमी थी जिसमें मोहब्बत का बीज फूटता है। जैसे जैसे दोनों की कुर्बत बढ़ी वैसे वैसे एक हल्का सा खौफ भी बढ़ने लगा। अहमद सोचता, अगर मैं इसे अपने दिल की बात बताऊं और वो दूर हो जाए तो? रनमशा सोचती, अगर मैं इसकी दोस्ती खो बैठी तो? मोहब्बत हमेशा पहले पहल डर ही होती है, दिल में ख्वाहिश भी होती है और अंदेशा भी। एक दिन रनमशा ने अहमद से कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो अहमद, बहुत अच्छे। अहमद का दिल धड़कना भूल गया। फिर रनमशा ने बात आगे बढ़ाई, दोस्तों की तरह, जैसे बहुत करीबी दोस्त हों। ये सुनकर अहमद के दिल में अजीब सा दर्द अलिफाबेरा, मगर उसने मुस्करा कर कहा, "हाँ, दोस्तों की तरह।" मगर वो दोनों नहीं जानते थे कि ये दोस्ती मोहब्बत का पहला कदम होती है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद प्रोफेसर ने पूरे ग्रुप की तारीफ की। इस दिन अहमद बेहद खुश था, रनमशा भी। क्लास से निकलते वक्त अहमद ने पहली बार खुद से कहा, आज आज इसे बता दूंगा, आज जो दिल में है कह दूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा दिल की मर्जी से नहीं चलती। जैसे ही वो रनमशा के करीब पहुंचा, एक लड़की ने इसे रोक लिया। अहमद सर तुम्हें बुला रहे हैं। अभी अहमद मजबूरना चला गया। वापस आया तो रनमशा जा चुकी थी। इसने आसमान की तरफ देखा, बादल गहरे थे, दिल भी भारी था। शायद अभी वक्त नहीं आया, इसने खुद को तसल्ली दी। मगर इसे अंदाजा नहीं था, वक्त बदल रहा था और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में जोड़ें जमा रही थी। अगले चंद दिन अहमद गैर मामूली तौर पर खामोश रहा। वो रनमशा से बात करना चाहता था, अपने दिल की बात कहना चाहता था, मगर हिम्मत जैसे कहीं खो गई थी। दूसरी तरफ रनमशा को भी अहमद की बेरुखी महसूस हुई। क्लास में वो अहमद के पास आने की कोशिश करती, मगर अहमद हर बार किसी न किसी बेताकी मसरूफियत का बहाना बना लेता। इसका दिल तो चाहता था कि रनमशा से खिलकर बात करे, मगर एक डर उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था। अगर वो मुझे सिर्फ दोस्त समझती है, अगर मैं इसे खो बैठा, ये वो खौफ था जो अक्सर खामोश दिलों को बोलने नहीं देता। एक दिन जब क्लास खत्म हुई तो रनमशा सीधा अहमद के पास आई। तुम मुझसे नाराज हो? अहमद चौंक गया। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं, फिर क्यों इतने बदल गए हो? पहले जैसे नहीं रहे। अहमद ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, मैं बदला नहीं हो रनमशा, बस खुद से लड़ रहा हूँ। रनमशा ने हैरत से देखा। किस बात से लड़ रहे हो? बताऊंगा, कभी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। रनमशा ने वो जवाब कबूल तो कर लिया, मगर उसके दिल में एक हल्की सी उदासी उतर गई। सर्दियों की शाम थी, कॉलेज का लान सुनसान था। लंबे दरख्तों पर पीले सूखे पत्ते झोल रहे थे। अहमद लाइब्रेरी से वापस आ रहा था कि इसने देखा रनमशा अकेली बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। अहमद रुक गया। वो दौड़ खड़ा होकर इसे कुछ देर देखता रहा। रनमशा अपने हाथों में गर्म चाय का कप थामे बैठी थी और शायद किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। अहमद ने खुद से कहा, मेरी जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत एहसास है वो यही लड़की है, मगर इसे कैसे बताऊं? वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया। इतनी देर से अकेली क्यों बैठी हो? रनमशा ने चौंक कर देखा, मगर फौरन मुस्करा दी। बस, मौसम अच्छा है, सोचा कुछ देर यही बैठूं। वो अहमद भी पास बैठ गया। क्या सोच रही हो? इसने पूछा। रनमशा ने एक लम्हे को आसमान देखा, फिर कहा, दुआ मांग रही थी। कैसी दुआ? रनमशा ने होले से जवाब दिया, कि मेरी जिंदगी में जो लोग हैं वो मेरे साथ रहें, मेरे दिल में कोई कमी न रहे और कोई छोड़ कर ना जाए। अहमद का दिल एकदम भर आया। वो चाहता था कि वहीं इसे बता दे कि वो भी इसी दुआ का हिस्सा बन चुका है, मगर जुबान खामोश रही। रनमशा ने चाय अहमद की तरफ बढ़ाई। लो, थोड़ी सी चाय पी लो, सर्दी हो रही है। अहमद के लिए ये चाय किसी नेमत से कम न थी। इसने कप पकड़ा और पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत कभी कभी एक कप चाय के तबादले में भी छप जाती है। अब इम्तिहानात करीब आ रहे थे। क्लास में हलचल और पढ़नक माहौल बढ़ रहा था। रनमशा और अहमद अक्सर लाइब्रेरी में एक साथ बैठते। दोनों पढ़ते, दोनों नोटिस शेयर करते और कभी कभी चुपचाप एक दूसरे को देखकर मुस्करा देते। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे रनमशा ने कहा, अहमद, हिमम, अगर मैं किसी बात से डर रही हूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अहमद ने फौरन कहा, हर बार, हमेशा। रनमशा ने इसे देखा। अगर मैं किसी को खो देने के डर से घबरा रही हूं। अहमद साकित हो गया। कौन है जिसे खोने से डर रही हो? रनमशा ने नजरें झुकाकर कहा, एक दोस्त, बहुत करीबी। अहमद का दिल बैठ सा गया। वो जानना चाहता था कि वो दोस्त कौन है, मगर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ इतना कहा, अच्छे लोग कभी नहीं बिछड़ते। रनमशा ने धीरे से जवाब दिया, फिर भी डर रहता है। अहमद नजर चरा गया। हम सब डरते हैं, इसने दिल ही दिल में कहा। इम्तिहानात शुरू हुए। कॉलेज का माहौल संजीदा हो गया। अक्सर लड़के लड़कियां खिड़कियों के पास खड़े किसी बेंच के साथ लगकर आलाम में बैठकर किताबें खोले नजर आते। रनमशा और अहमद भी एक साथ बैठकर तैयारी करते। एक दिन पेपर से 1 घंटा पहले दोनों क्लास रूम के पीछे वाले कॉरिडोर में बैठे थे। हवा ठंडी चल रही थी, धूप हल्की थी। मौसम दिल में कुछ नरम सी कैफियत पैदा कर रहा था। रनमशा ने अचानक कहा, अहमद, अगर कभी मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम सच सच बताओगे? अहमद ने होले से कहा, मगर तुम पूछो तो पहले। वो बोलते बोलते रुक गई। छोड़ो, अभी नहीं, कुछ था तो कहो ना। अहमद ने नरमी से कहा। रनमशा ने किताब बंद की, आहिस्ता से बोली, क्या तुम मेरी वजह से परेशान रहते हो? अहमद के हाथ कांपे, दिल अंदर धड़कने लगा। इसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, परेशान नहीं, बस शायद तुम्हारे बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ। रनमशा ने एक पिल को इसे देखा, गहरी शफ़ाफ नज़र से। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, ये तो अच्छी बात है ना? अहमद के पास जवाब नहीं था, मगर रनमशा ने इसकी खामोशी को पढ़ लिया। अंग्रेज़ी का आखिरी पेपर था। सब बच्चे टेंशन में थे। पेपर ख़त्म हुआ तो सब ने सुकून का सांस लिया। रनमशा ने अहमद के साथ चलते हुए कहा, चुलू लान में बैठते हैं, कुछ बातें करनी हैं। अहमद का दिल धड़क, कह तो नहीं देगी कि हम सिर्फ दोस्त हैं? दोनों ला में बैठे। धूप नरम थी, हुआ खुशगवार। रनमशा ने फाइल एक तरफ रखी और सीधा अहमद की आंखों में देखा। तुम बहुत अच्छे हो अहमद, वाकई बहुत।
मैंने कभी इतने सच्चे दिल वाला इंसान नहीं देखा। अहमद की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि नमशा ने नरमी से कहा, लेकिन मैं तुमसे एक बात छुपाती रही हूँ। अहमद के दिल पर जैसे बोझ पड़ गया। क्या बात? नमशा ने गहरी सांस ली। मैं किसी से डरती हूँ। खोने से। मैं इसकी वजह से पूरी पूरी रात नहीं सोती। मैं दुआ करती हूँ कि वो कभी मुझसे दूर न जाए। अहमद की आवाज़ भरा गई। कौन? नमशा ने नज़रें झुकाकर कहा, एक दोस्त। जिससे बात ना हो तो दिन अधूरा लगता है। जिसके बगैर क्लास खाली खाली लगती है। जिसे मैं शायद अपने दिल के बहुत करीब महसूस करती हूँ। अहमद के हाथ कांप रहे थे। इसे लगा अभी दिल बाहर आ जाएगा। रनमशा। क्या वो दोस्त मैं हूँ? रनमशा ने इसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी कभी मोहब्बत आगाज में दिखाई देती है। हाँ अहमद, वो तुम ही हो। और अहमद ने पहली बार महसूस किया कि एक जुमला इंसान को जिंदा भी कर सकता है। इस दिन के बाद अहमद की पूरी दुनिया बदल गई। इसे लग रहा था जैसे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे, जैसे हुआ भी मीठी हो गई है, जैसे हर चीज हल्की हो गई है। रनमशा भी बदल गई थी। अब वो अहमद के साथ ज्यादा हंसती, ज्यादा बातें करती और कभी कभी बना वजह उदास भी हो जाती। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज और मुसलसल। रनमशा ने अहमद को मैसेज किया, लान के पास आओ, बात करनी है। अहमद गीला होता हुआ पहुंचा। रनमशा छतरी पकड़े खड़ी थी। इसने छतरी थोड़ी आगे सरकाई और कहा, तुम भी छतरी के अंदर आ जाओ। भीग गए हो? अहमद छतरी के करीब आया तो दोनों बहुत करीब हो गए। बारिश की आवाज़, ठंडी हुआ, भीगी मिट्टी की खुशबू और एक दूसरे का कुर्ब, एक अजीब सा जादू था। रनमशा ने आहिस्ता से कहा, अहमद, तुम वाकई मेरे लिए कुछ महसूस करते हो? अहमद का दिल चाहा कि वो सच्चाई से सब कुछ कह दे। इसने रनमशा की तरफ देखा, फिर बारिश की तरफ, फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, बहुत। शायद जितना पहले कभी किसी के लिए नहीं महसूस किया। रनमशा ने धीरे से पलकें झुका ले। फिर क्यों डरते हो? इसलिए कि ओ अहमद ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे बिछड़ जाने का डर है। रनमशा ने एक पिल के लिए इसका हाथ थाम लिया, बहुत आहिस्ता, बहुत नरमी से। जो लोग दिल में रहते हैं वो कभी नहीं बिछड़ते अहमद, और ये वो लम्हा था जब दोनों के दिलों ने पहली बार एक दूसरे को कबूल किया। अगले चंद हफ्ते अहमद और रनमशा की जिंदगी के सबसे हुसैन दिन साबित हुए। दोनों कैंटीन में साथ बैठते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, क्लास के आगाज से पहले आकर बातें करते, कभी कभार छोटे छोटे मैसेजेस करते। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। एक दिन अहमद ने रनमशा से पूछा, तुमने कभी सोचा था कि हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे? रनमशा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त? अहमद चौंका। तो क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? रनमशा ने इसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ रिश्ते दोस्तों से ज्यादा होते हैं, मगर नाम नहीं दिए जाते, क्योंकि नाम देने से डर लगता है कि कहीं वो बदल ना जाएं। वो अहमद ने धीरे से कहा, मगर कुछ रिश्ते नाम ना मिलने की वजह से बिछड़ भी जाते हैं। रनमशा खामोश हो गई। शायद वो आहिस्ता से बोली, मगर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अहमद ने सर हिलाया। मैं इंतज़ार कर लूँगा। रनमशा ने इसकी बात सुनकर आंखों में नमी के साथ कहा, और मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मेरा हाथ छोड़कर ना जाओ। और जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खुशियों में उदासी छपी होती है, और मोहब्बत में कभी कभी खौफ। एक दिन रनमशा पूरी क्लास में खामोश रही। वो ना हंसी, ना बात की, ना अहमद को देखा। अहमद बेचैन हुआ। पेपर खत्म होने के बाद वो सीधा इसके पास गया। रनमशा, क्या हुआ? रनमशा ने नजरें छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, तुम रोई हो। क्या हुआ? रनमशा के ज़ब्त ने जवाब दे दिया। इसने धीरे से कहा, घर में मसले हैं। उम्मी बीमार रहती हैं, अबू की दुकान ठीक नहीं चल रही। मैंने सोचा था कि ये सब तुम्हें ना बताऊं, लेकिन इसकी आवाज़ टूट गई। अहमद ने नरमी से कहा, मुझे बताने से क्या बदल जाएगा? मैं तुम्हारे साथ हूं रनमशा, हर बात में, हर तकलीफ में। रनमशा की आंखें भर आईं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। मैं तो तब ही परेशान होता हूँ जब तुम मुझसे कुछ छुपाती हो। रनमशा ने अहमद की तरफ देखा, बहुत प्यार से। तुम अजीब हो अहमद, बहुत अजीब, और बहुत अच्छे। अहमद के दिल ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में नहीं होती, दुखों में भी परवान चढ़ती है।
अब अहमद और नमशा के दरमियान एक नया सा एहसास पैदा हो चुका था। मोहब्बत का पहला लम्स था, मगर दोनों ने अभी इसे लफ्ज़ नहीं दिया था। बातें ज़्यादा हो गई थीं, दिल की धड़कनों में नरमी भी, मगर कहीं न कहीं दोनों के अंदर एक अनजाना खौफ भी मौजूद था। नमशा अक्सर अहमद से कहती, मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों का मुस्तकबिल क्या है, मगर ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे बगैर कोई मुस्तकबिल सोच सकती हो या नहीं। अहमद उन बातों पर मुस्करा देता। वो जानता था कि नमशा के दिल में भी कुछ खास है, मगर वो वक्त चाहती है। अपने घर की जिम्मेदारियों, अपनी माँ की बीमारी और अबू के कारोबार की परेशानी ने इसे सोचने पर मजबूर कर रखा था। अहमद ने एक रोज़ हिम्मत करके कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर की सूरत-ए-हाल में किसी तरह मदद कर सकता हूँ। नमशा की आंखों में बेचैनी आ गई। नहीं अहमद, तुम्हें क्या ज़रूरत है? मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को मेरे मसाइल में उलझाओ। मोहब्बत में मसाइल नहीं होते नमशा, बस शर्कन सफ़र होता है। फिर भी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अहमद ने धीरे से कहा, तुम बोझ नहीं हो, सुकून हो। नमशा की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रही। कॉलेज के लाम में रंगीन फूल खिलने लगे थे। बिहार का आगाज़ था। दरख्तों पर नए पत्ते आ रहे थे। अहमद और नमशा अक्सर क्लास के बाद इसी लान में बैठते। एक रोज़ नमशा ने कहा, तुम्हें पता है, बिहार हमेशा कुछ ना कुछ बदल देती है। अहमद ने मुस्करा कर पूछा, क्या बदलेगा? नमशा ने नज़रें झुकाकर कहा, पता नहीं, शायद दिल के अंदर भी कोई नया मौसम आ जाए। अहमद ने पहली बार उसके इस जुमले में छुपा इशारा महसूस किया। काश तुम मुझे थोड़ा खिलकर बता देती कि तुम्हारे दिल में क्या है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। नमशा ने सर उठाया, आंखों में हल्की सी नमी थी। अगर मैं सब कुछ कह दूं तो फिर हम बदल ना जाएं। हम नहीं बदलेंगे, नमशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बदल तो सब जाते हैं अहमद, वक्त के साथ। बस दुआ है कि हम कम बदलें हो। अहमद ने इसकी बात दिल में महफूज कर ली। एक शाम अहमद का फ़ोन बजा। नमशा कॉल कर रही थी। आवाज़ में घबराहट थी। अहमद, मैं सड़क पर हूँ और मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। मैं डर गई हूँ, घर जाने से भी डर लग रहा है। अहमद ने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना, बस मुकालमा ख़त्म होते ही वहाँ पहुँच गया जहाँ नमशा खड़ी थी। वो वाकई खौफज़दा थी। इसके हाथ कांप रहे थे। दोपट्टा एक तरफ खिसक गया था। आवाज़ टूटी हुई थी। अहमद, मैं मैं बहुत डर गई थी। अहमद ने बना सोचे इसका हाथ थाम लिया। मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा। वो इसके करीब आई जैसे अंदर छुपे खौफ से पनाह चाह रही हो। दोनों चंद लम्हे यूं ही खड़े रहे। ये पहला लम्हा था जब अहमद ने नमशा की बेचैनी को अपने दिल के अंदर महसूस किया था। जैसे दिल कह रहा हो, यही रिश्ता है जो हमेशा चलना चाहिए। अहमद ने इसे घर छोड़ा जाने से पहले नमशा ने धीमी आवाज़ में कहा, शुक्रिया अहमद, अगर आज तुम ना होते तो शायद मैं खुद को संभाल ना पाती। मैं हमेशा रहूंगा नमशा, हमेशा। नमशा ने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। अगले दिन नमशा ने अहमद को कॉलेज के कोने में बने छोटे से गार्डन में बुलाया। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। रोशनी दरख्तों की शाखों से छनती हुई घास पर गिर रही थी। नमशा वहाँ पहले से बैठी थी। अहमद आते ही नमशा ने कहा, कल मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन एक बात समझ आई है। क्या बात? कि जिंदगी कभी भी एक लम्हे में बदल सकती है, इसलिए दिल में जो बात हो इसे रुकना नहीं चाहिए। अहमद का दिल धड़क उठा। तुम कहना क्या चाहती हो? नमशा खामोश रही। चंद लम्हे के बाद इसने बहुत धीरे से कहा, कुछ बातें अभी नहीं कह सकती, लेकिन शायद मेरा दिल तुम्हें हर लम्हा करीब चाहता है। अहमद ने पहली बार बगैर झिझक मुस्करा कर कहा, मेरा दिल भी। नमशा ने फौरन नज़र झुका ली, मगर मुस्कुराहट रोक न पाई। अहमद, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? जितना मैं समझा हूँ, वो अहमद ने धीमी आवाज़ में कहा, इसका अंजाम खूबसूरत होगा। नमशा ने आहिस्ता से कहा, बस यही दुआ है। अब हर मुलाकात में एक नई चमक थी, हर बात में नरमी, हर हंसी में लताफत। दोस्तों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा। फरीहा ने एक रोज़ नमशा से छेड़ कर पूछा, नमशा, ये अहमद के साथ तुम्हारी दोस्ती कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं हो गई? नमशा शर्मा गई। ये फरीहा
तुम भी ना, बस बातें बनाती रहो। तो मानती क्यों नहीं? अहमद बहुत अच्छा है। सच बताओ, पसंद है? नमशा ने दिल पर हाथ रखकर कहा। "हाँ, है। मगर अभी हमने इस बारे में बात नहीं की। और फरीहा ने कहा, मोहब्बत छुपाने से कम नहीं होती। एक दिन इसे कहना जरूर। नमशा चुप रही। दिल में एक धीमी सी खुशी थी। दूसरी तरफ अहमद भी दोस्तों के हल्के फुल्के ताने बर्दाश्त कर रहा था। ओ भाई, क्या चक्कर है? रोज उसके साथ बैठते हो, रोज उसके साथ हंसते हो। अहमद सिर्फ मुस्करा देता। दोस्त है, दोस्तों ने हंस कर कहा। हाँ हाँ, हम भी दोस्तों को ऐसे ही देखते हैं ना। अहमद के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आ जाती। खूबसूरत दिनों के बीच कभी कभी उदासी भी आ जाती है। एक रोज नमशा ने सारा दिन अहमद से बात नहीं की। हता के क्लास में भी इसने अहमद की तरफ नहीं देखा। क्लास के बाद अहमद इस तक पहुंचा। क्या हुआ नमशा? कुछ नहीं, झूठ मत बोलो। तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। क्या गलत हुआ है? नमशा ने गहरी सांस ली। अहमद, कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ बांध रही हूं। बांध रही हो? किस बात में? मैं इस हालत में मोहब्बत नहीं कर सकती। घर की जिम्मेदारियां, उम्मी की तबीयत। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें रोक ना लूं। वो अहमद ने नरमी से कहा। मोहब्बत रखने से कोई रोकता नहीं, वो तो रास्ता दिखाती है। फिर भी कभी कभी ये सब बहुत भारी लगता है। रनमशा, घर की परेशानियां मोहब्बत को ख़त्म नहीं करती, बल्कि और मजबूत करती हैं। रनमशा खामोश रही। मुझे डर है कि कहीं तुम थक ना जाओ। अहमद ने इसकी आंखों में देखकर कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक तुम चाहो। रनमशा की आंखों में नमी आ गई। और अगर मैं चाहूं कि तुम हमेशा रहो? अहमद ने पहली बार वो लफ्ज़ दिल से जुबान पर लाया। तब मोहब्बत जिंदा रहेगी। एक रोज़ नमशा ने अहमद को मैसेज किया। आज शाम बाहर चले, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इस शाम 5 बजे दोनों कॉलेज के सामने वाले पार्क में मिले। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी, सुनहरी और गुलाबी रंगों में रंगा था। रनमशा अहमद को एक छोटी सी पगडंडी पर ले गई, वो जगह जहाँ बहुत कम लोग जाते थे। वहाँ खामोशी थी, हवा हल्की चल रही थी। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, नमशा ने कहा। मैं यहाँ आकर अपने सारे डर भूल जाती हूँ। अहमद ने मुस्करा कर पूछा, और आज यहाँ क्यों लाई हो? नमशा ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। अहमद का दिल एक लम्हे को रुक गया। वो खामोशी से इंतजार करने लगा। नमशा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अहमद, मैंने हमेशा किसी ऐसे इंसान की ख्वाहिश की थी जो मुझे समझ सके, जो मेरी खामोशी पढ़ सके, जो मेरे दुखों को अपना समझ सके, और जिसे मैं अपनी जिंदगी के सब ख्वाब सौंप सकूं। इसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। और वो इंसान तुम हो। अहमद का दिल जैसे रोशनी से भर गया। रनमशा, वो आहिस्ता से बोला, मेरी जिंदगी में अगर कोई ख्वाब है तो वो तुम हो। तो वो दोनों पहली बार इतने करीब खड़े थे कि एक दूसरे की धड़कन सुन सकते थे। रनमशा आहिस्ता से बोली, अहमद, अगर मोहब्बत एक ख्वाब है तो ये मेरा सबसे पहला और सबसे प्यारा ख्वाब है। अहमद ने पहली बार रनमशा का हाथ थामने की हिम्मत की, और रनमशा ने हाथ खींचा नहीं। वो लम्हा दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अगले कई दिन दोनों के दिलों में बहार चलती रही। हर बात में मोहब्बत थी, हर मुस्कुराहट में चमक, हर नज़र में कुर्बत। एक रोज़ अहमद ने हिम्मत की और कहा, नमशा, क्या तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं हमारे रिश्ते को एक वाज़े नाम दे सकूं? नमशा चौंक गई। कौन सा नाम? वही नाम जो दिल में होता है। नमशा खामोश हो गई, शीरी मगर थोड़ा खौफज़दा। अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये मैं खुद से भी मान चुकी हूँ। लेकिन वक्त अभी साथ नहीं दे रहा। वक्त बदल जाएगा, पता नहीं, लेकिन दिल बदलने से डर लगता है। मैं वादा करता हूँ, मेरा दिल कभी नहीं बदलेगा। नमशा ने धीरे से कहा। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा दिल हमेशा वही रहेगा जो आज है। और अहमद ने पहली बार महसूस किया कि वो अब तन्हा नहीं है। अब दोनों का रिश्ता खामोशी से, नरमी से, खूबसूरती से परवान चढ़ रहा था। नमशा अहमद को हर बात बताती,
अहमद इसे हर मुश्किल में सहारा देता। दोनों के बीच एतमाद बढ़ रहा था, दिल एक दूसरे में बस रहे थे। एक शाम अहमद ने कहा, नमशा, तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम क्लास में दाखिल हुई थी तो मैंने सोचा था कि ये लड़की मेरी जिंदगी बदल देगी। नमशा ने मुस्कुराकर पूछा, और बदलूं? हाँ, मुकम्मल बदल दिया। कैसा? मुझे मोहब्बत सिखा दी, एहसास सिखा दिया, दुआ सिखा दी। नमशा ने धीरे से कहा, और तुमने मुझे यकीन सिखाया। वो दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। हवा चल रही थी, दरख्त झूम रहे थे, वक्त शफ़ाफ हो गया था। अहमद ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? नमशा ने जवाब में बस अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। और बाज़ औक़ात एक लम्स वो सब बातें कह देता है जिन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह बहार आहिस्ता आहिस्ता आती है, इसी तरह ज़िंदगी में आज़माइशें भी खामोशी से दाखिल होती है। एक रोज़ जब अहमद कॉलेज पहुंचा तो इसने महसूस किया कि नमशा कुछ अलग सी, बेचैन सी लग रही है। वो आम दिनों की तरह मुस्कुराई नहीं, बात करते हुए आवाज़ भी टूटी हुई थी। क्लास ख़त्म हुई तो अहमद ने इसे रोक लिया। रनमशा, बात करो मुझसे। क्या हुआ है? रनमशा ने गहरी सांस ली। अहमद, मुझे अबू ने कहा है कि मैं शायद कॉलेज छोड़ दूँ। वो अहमद साकित रह गया। क्या? क्यों? रनमशा की आंखें नम हो गईं। उम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, घर के हालात भी अच्छे नहीं। अबू कहते हैं कि पढ़ाई रोक कर घर संभालो। अहमद ने चंद लम्हे इसे देखते हुए कहा, और तुम क्या चाहती हो? रनमशा की आवाज़ टूट गई। मैं कुछ नहीं चाहती अहमद, बस ये चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, उम्मी ठीक हो जाए, घर ठीक हो जाए, और मैं पढ़ाई भी जारी रख सकूँ। अहमद ने इसके हाथ पर हाथ रखा। यूं मत सोचो कि तुम अकेली हो, मैं हूं ना। और नमशा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुम हो, पर मेरा वक्त अच्छा नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से मुश्किल हो। क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? अहमद ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। रनमशा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोश रही। और अहमद ने पहली बार इस खामोशी में एक तूफान महसूस किया। अगले कुछ दिन रनमशा की कैफियत अजीब रही। वो अहमद से बात करती लेकिन ध्यान कहीं और होता। वो साथ बैठती मगर मुस्कुराहट में उदासी होती। वो संभल कर चलती जैसे जिंदगी के हर मोड़ पर डर लगा हो। एक दिन अहमद ने रोक कर कहा, नमशा, क्या तुम मुझे किसी बात से दूर रख रही हो? नमशा ने नजरें फेरी। नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बदल रही हो। मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो? दूर नहीं अहमद, वो धीमी आवाज में बोली। बस कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिन्हें हम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो अहमद ने आहिस्ता से कहा, और मोहब्बत वो हकीकत नहीं। नमशा के होंठ कांपे। है, लेकिन कभी कभी मोहब्बत से पहले जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो क्या मोहब्बत इंतज़ार नहीं कर सकती? शायद कर सकती है, लेकिन मैं डरती हूं कि कहीं तुम इंतज़ार करते करते थक ना जाओ। अहमद ने इसका हाथ मजबूती से थामा। मैं नहीं थकूंगा, तुम चलती रहो, मैं साथ रहूंगा। नमशा की आंखों से आंसू टपके। बस यही डर है कि तुम मेरा हाथ थामे रहो, और मैं हाथ छोड़ने पर मजबूर हो जाऊं। वो अहमद का दिल डूब गया। इस लम्हे पहली बार इसे जुदाई का खौफ महसूस हुआ। इस रात अहमद ने देर तक नींद नहीं की। वो छत को देखता रहा। फटी फटी आंखों में रनमशा के खौफ आंसू और लरसती हुई आवाज़ गूंज रही थी। अगर मैं कॉलेज छोड़ दूं तो? अगर मैं घर की वजह से तुमसे दूर हो जाऊं तो? अगर वक्त मुझे इजाज़त ही ना दे कि मैं अपने दिल की बात कभी कह सकूं? ये जुमले अहमद को किसी जख्म की तरह काट रहे थे। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि वो कुछ ना कुछ करेगा। वो रनमशा के अबू से बात करने का सोचने लगा, फिर रुक गया। नहीं, ये इसका घर है, मैं इसके घर के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। मुझे इसके साथ रहकर इसे मजबूत करना है। वो रनमशा के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया, एक डायरी जिसके ऊपर लिखा था, जब दिल रे लिख देना, दिल हल्का हो जाता है। रनमशा ने डायरी खोली, चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर कहा, अहमद, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम सब कुछ अपने अंदर रख लेती हो, और ये दुख अंदर रहकर बढ़ जाता है।
रनमशा की आंखों में नमी तीर गई। तुम क्यों इतने अच्छे हो अहमद? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, अहमद ने आहिस्ता से कहा। तुम्हारे लिए हो। शायद ये काफ़ी है। एक दिन अहमद कॉलेज पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि रनमशा की उम्मी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। रनमशा कॉलेज नहीं आई थी। अहमद ने सारा दिन बेचैनी में गुजारा। रात को रनमशा का मैसेज आया, अहमद, उम्मी को अस्पताल में दाखिल किया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ दिन अहम हैं। मैं बहुत डर गई हूँ। वो अहमद फौरन अस्पताल पहुंच गया। रनमशा बाहर बेंच पर बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा जर्द, बाल बिखरे हुए। रनमशा, वो इसके पास आया। रनमशा ने इसे देखा, उठने की कोशिश की मगर कदम लड़खड़ा गए। अहमद ने इसे संभाल लिया। वो इसके सीने से लगकर रो पड़ी, दबे कांपते हुए आंसुओं के साथ। मैं बहुत टूट गई हूँ अहमद, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। वो अहमद ने इसकी पीठ पर हाथ रखा। मैं हूं ना, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। तुम अकेली नहीं हो। इस रात वो दोनों अस्पताल के बाहर बैठे रहे, एक दूसरे के पास, एक दूसरे का सहारा। ये वो लम्हा था जब रनमशा ने पहली बार अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अहमद के हवाले कर दिया। अगले कई दिन अस्पताल, घर और कॉलेज के दरमियान रनमशा के लिए एक जंग जैसे थे। अहमद हर मुमकिन सहारा देता मगर रनमशा के अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन अहमद ने कहा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रनमशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अहमद, हर बात ठीक नहीं होती। और मैंने अबू को कह दिया है कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। अहमद के कदम सुआन हो गए। क्या? रनमशा, तुमने सोच कर फैसला किया है? हाँ, उम्मी को मेरी ज़रूरत है, घर में भी। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुर्बानी दो। मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं बन सकती। ओ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? अहमद की आवाज़ कांप गई। रनमशा ने आंखें भींच ली। बस यही बात मुझे तो रही है, अहमद ने बेबस लहजे में कहा। मत जाओ, मैं बदल जाऊंगा। नहीं अहमद, रनमशा ने एक एक लफ्ज़ चुभाकर कहा, मैं बदल रही हूं और हालात मुझे बदल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी वजह से बदल जाओ। ओ अहमद की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर ये सब, हमारी मोहब्बत, सब खत्म कर दोगी? रनमशा की सांस टूट गई। मैं मोहब्बत खत्म नहीं कर रही, बस अपने हिस्से का सफ़र रोक रही हूं। वक्त शायद हमारा इम्तिहान ले रहा है। अगर हम वाकई एक दूसरे के लिए हैं तो दोबारा मिलेंगे। अहमद खामोश हो गया। इसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। मोहब्बत के बीच जुदाई के साए आना, ये कैसा इंसाफ था? अगले रोज़ रनमशा कॉलेज आई, लेकिन वो वही रनमशा नहीं थी। चेहरा उतरा हुआ, आंखें बुझी हुई, आवाज़ बेजान, कदम आहिस्ता। अहमद ने इसे रोक कर कहा, आज का दिन तो मेरे साथ गुजार लो। और रनमशा ने सर हिलाया। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आखिरी, यानी आखिरी नहीं, बस आज के दिन तुम्हारे साथ रहूं। दोनों लाने बैठे। हुआ चल रही थी, दरख्त सरसरा रहे थे, वक्त थम सा गया था। अहमद, रनमशा ने कहा, अगर मैं चली जाऊं तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हें सांस लेना भूल सकता हूं, तुम्हें नहीं। रनमशा की आंखें नम हो गईं। और अगर वक्त हमें एक दूसरे से दूर ले जाए, मैं वक्त से लड़ लूंगा रनमशा, मगर तुमसे नहीं। लेकिन अगर हम बिछड़ गए, अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, तो भी मैं तुम्हें दिल से नहीं निकालूंगा। तुम मेरे पहले ख्वाब हो, और पहले ख्वाब कभी खत्म नहीं होते। रनमशा पहली बार अहमद के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। काश हालात हमारे जैसे होते। ओ अहमद ने धीमी आवाज में कहा, काश दिल के फैसले वक्त लिखता। वो अगले रोज रनमशा ने अहमद को मैसेज किया, मैं आज कॉलेज नहीं आऊंगी, और शायद कुछ दिन तक नहीं। अहमद को लगा जैसे किसी ने इसके अंदर से सांस निकाल ली हो। इसने जवाब लिखा, मैं इंतज़ार करूंगा, बस ये जान लो कि मैं यही हूँ। रनमशा ने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा, शुक्रिया। और ये शुक्रिया बू ऐसा लगा जैसे पूरी कहानी का सबसे तकलीफ दे लफ्ज़ हो। इसके बाद कई दिन रनमशा नहीं आई। अहमद हर बाथरूम, हर क्लास, हर कॉरिडोर में इसे ढूंढता रहा। लाम में बैठकर उसकी कुर्सी को खाली देखता रहा। लाइब्रेरी की वो मेज़ जहाँ वो दोनों साथ बैठते थे अब सुनसान लगती थी। वक्त रुक गया था।
दिन भारी थे, रातें खाली। अहमद दिल में फ़कत ये कहता, नमशा, तुमने मुझे पहला ख्वाब दिया था, मत तोड़ो इसे, मत छोड़ो मुझे। मगर ख्वाब भी कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। 5 दिन बाद अहमद को कैंटीन के पास एक छोटे से लिफाफे में एक खत मिला। खत पर लिखा था, अहमद के लिए। वो कांपते हाथों से खत खोलता है। अंदर नमशा की तहरीर थी, बहुत नरम, बहुत सादिक, बहुत दर्द भरी। अहमद, मैं जानती हूँ कि मैं अचानक गायब हो गई हूँ, लेकिन यकीन करो, ये मेरे बस में नहीं था। उम्मी की तबीयत बहुत नाजुक है। घर की जिम्मेदारियों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मैं अब कॉलेज जारी नहीं रख सकती। अबू ने भी साफ कह दिया है कि मुझे घर पर रहना होगा। मैंने बहुत सोचा कि तुम्हें ये सब कैसे बताऊं, कैसे कहूं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं। अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये मैं मानती हूँ, मगर मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें ना आएं, इसलिए मैं पीछे हट रही हूँ। लेकिन मुझे यकीन है तुम नाराज नहीं होगे, क्योंकि तुम मेरा सबसे खूबसूरत एहसास हो। अगर कभी वक्त ने साथ दिया तो शायद मैं दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊं। तब तक मुझे अपनी दुआओं में रखना। तुम्हारी नमशा। खत खत्म हुआ। अहमद की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बेंच पर बैठा रहा घंटों तक। पूरी दुनिया जैसे इस एक कागज पर आ गई थी। ये मोहब्बत का पहला ख्वाब नहीं था, ये मोहब्बत का पहला जख्म था। 5 साल गुजर चुके थे। रनमशा और अहमद अपनी अलहिदा जिंदगियों में मसरूफ थे, मगर दिल में वो पहली मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। रनमशा ने घर की जिम्मेदारियों को पूरा किया, उम्मी की सेहत बेहतर हुई और घर के हालात मुस्तहकम हुए। अहमद ने कॉलेज ख़त्म किया, अपने वालिद के कारोबार में हिस्सा लिया और अपनी ज़िंदगी को एक मुस्तकिल रुख दिया। दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन मैसेज न किया, लेकिन हर लम्हा दिल में एक दूसरे की याद रहती थी। अहमद अक्सर सोचता, काश रनमशा खुश है, काश वो भी कभी ये याद करे कि हमने साथ में कुछ खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। रनमशा भी अक्सर छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और दिल में कहती, अहमद, अगर हालात ना होते, अगर वक्त साथ देता, तो हम शायद कभी ना बिछड़ते। मगर जिंदगी में हर चीज़ की एक हद होती है। मैं उम्मीद रखती हूँ शायद कभी फिर मिलें। एक दिन अहमद को शहर के लाइब्रेरी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ा। वो अपने दोस्त के साथ किताबों की कतारों में चल रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक पहचानी हुई शख्सियत पर पड़ी। वो रनमशा थी। रनमशा भी अहमद को देखकर चौंक गई। वक्त ने इन दोनों को बदल दिया था, मगर आंखों में वही पुरानी रोशनी थी। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता रनमशा के करीब गया। रनमशा, तुम? रनमशा ने मुस्करा कर कहा, अहमद, ये वाकई तुम हो। कितने साल गुजर गए। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। खुशी, हैरत और पुरानी यादें एक साथ सर उठा रही थीं। अहमद ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और रनमशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं भी। हर दिन लाइब्रेरी के बाहर एक छोटा सा कैफे था। अहमद और रनमशा वहां बैठ गए। पहले लम्हे कुछ कहना मुश्किल था। फिर अहमद ने कहा, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? सब कुछ ठीक तो है ना? रनमशा ने चाय का झूंट लेते हुए कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है। जिंदगी ने मुझे कुछ सबक सिखाए और मुझे ये भी याद दिलाया कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस इंतज़ार करती है। अहमद ने मुस्करा कर कहा, मैंने भी यही महसूस किया। तुम्हारे बगैर वक्त गुजारना मुश्किल था, मगर तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। दोनों की आंखों में एक नरमी थी, एक एतमाद था जो कभी नहीं बिगड़ा। पहली मुलाकात की वो शर्मीली मुस्कान, वो छोटे छोटे लतीफ़ लम्हात, सब दोबारा जिंदा हो गए। कुछ दिनों बाद अहमद ने रनमशा को रस्मी मुलाकात के लिए बुलाया। वो पार्क में बैठे जहां कभी उन्होंने मोहब्बत की पहली बातें की थीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, रनमशा, तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मेरा दिल कभी सुकून नहीं पा सका। 5 साल गुजर गए, मगर मोहब्बत वही रही। क्या तुम तैयार हो दोबारा अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए? रनमशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अहमद, हाँ, मैं भी तुम्हारे बगैर कभी मुकम्मल नहीं रही। हमने सब कुछ सीखा, सब कुछ भूला नहीं।
और अब वक्त है कि मोहब्बत को दोबारा जो अहमद ने हाथ बढ़ाया और नमशा ने फौरन थाम लिया। ये वो लम्हा था जब सब रुकावटें, सब खौफ और सब इम्तिहान खत्म हो गए। अहमद और नमशा ने फैसला किया कि वो जिंदगी को नए सिरे से साथ गुजारेंगे। वो एक दूसरे के ख्वाबों में शरीक हुए, एक दूसरे की कामयाबियों में खुश हुए, हर लम्हे की कदर की पहले की तरह वो छोटे छोटे लम्हात में खुशी ढूंढते, किताबों के दरमियान मुस्कान, कैफ़े में चाय के कप, पार्क में बैठकर खामोश गुफ्तगू, लेकिन अब हर लम्हा एक नया अज़्म लेकर आता था। हमने सब्र किया, इंतज़ार किया, और मोहब्बत जीत गई। नमशा के घर वाले भी अहमद से मुलाकात के बाद खुश हुए। अहमद ने न सिर्फ नमशा के दिल की कदर की बल्कि इसके ख़ानदान की इज़्ज़त और ज़रूरत को भी समझा। उम्मी ने कहा, हमेशा दुआ में रखते थे कि तुम दोनों दोबारा मिलो, और आज ये ख्वाब हकीकत में बदल गया। अहमद ने जवाब दिया, उम्मी, हम सिर्फ अपने दिल की सच्चाई के साथ आए हैं। मोहब्बत कभी गलत नहीं होती। इस दिन से नमशा और अहमद की ज़िंदगी में खुशियों की शुरुआत हुई। वो ख़ानदान की मोहब्बत में, अपने ख्वाबों में और एक दूसरे के दिल में बसने लगे। अब अहमद और नमशा की कहानी सिर्फ कॉलेज के लान, लाइब्रेरी या कैफ़े तक महदूद नहीं थी। वो हर जगह एक दूसरे के साथ थे, कारोबार के मामलात में, ख़ानदान की जिम्मेदारियों में, दोस्तों और रिश्तेदारों की खुशियों में। मोहब्बत का पहला ख्वाब जो कभी अधूरा लगता था, अब मुकम्मल हकीकत बन गया था। दोनों के दरमियान न सिर्फ जज्बात बल्कि एतमाद, एहतराम और हकीकी रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो गई थी। एक दिन अहमद ने कहा, नमशा, ये सब कुछ तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था। हमारा पहला ख्वाब हमें दोबारा ले आया। और नमशा ने हंसते हुए कहा, और इस बार हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब हर दिन, हर लम्हा, हर ख्वाब हमारे साथ है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी के नए सफ़र का आगाज किया। और वाकई, मोहब्बत ने अपनी पहली कामयाबी पाई, ख्वाब हकीकत बन गया और दिलों ने हमेशा के लिए एक दूसरे को पाया।